हेलो दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक क्लास 10 का नए टॉपिक के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ठीक है ना। और मैथमेटिक्स का टॉपिक है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको बारे में मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आज पहले बात करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बोर्ड में आने वाले सवाल या जो बोर्ड में सवाल पहले आ चुके हैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बात करूंगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो एपी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है वो देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर एपी हमारे पास है तो उसमें जो इन्वॉल्व टर्म है ना, सारे टर्म हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एपी दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कोई एपी दिया गया है जिसमें आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म बहुत सारे दिए गए हैं, एन मान लेंगे हम लोग। तो पहला टर्म ए है या ए1 भी कह सकते हैं आप, सेकेंड टर्म ए2, थर्ड टर्म ए3, ऐसे करते करते लास्ट टर्म आपके पास क्या है, एन है। ठीक है ना। तो इसके लिए आखिरी टर्म जो होता है हमारे पास, लास्ट टर्म, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। उसको निकालने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या बोलेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पे सारे टर्म को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, कि कौन सा टर्म क्या है, किसके बारे में बात करेगा। तो अगर आपके पास ए है तो ए का मतलब क्या है कि किसी गिवन एपी का वो फर्स्ट टर्म होगा, डी कॉमन डिफरेंस होगा, एन नंबर ऑफ टर्म होंगे और एन क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनथ टर्म भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, एनथ टर्म भी कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर ये बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो आपके लिए जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही समझ में आएगा और यहां से बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है, चाहे आप हिंदी भाषी विद्यार्थी हो या इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है ना, किसी भी बोर्ड का भी हो, आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th लेवल में ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको पढ़ना ही होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड मैं एक दो एग्जांपल भी आपको करवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो पहले बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एक एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला होता है और उसमें इन्वॉल्व सारे टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए एन डी सारे टर्म मैंने लिख दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई भी हमारा गिवन टर्म दिया गया, बहुत सारे टर्म दिए गए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना, सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैंने यहाँ पे D1, D2, D3 लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप तीसरे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आसानी से देख पा रहे होंगे कि आगे वाले टर्म यानी नेक्स्ट टर्म से जो प्रीवियस टर्म को हम लोग माइनस करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सीरीज दिया गया है, कोई भी प्रोग्रेशन आपके पास है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब ही कहला पाएगा जब उसके कॉन्जुगेटिव टर्म यानी उसके जो लगातार टर्म है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो गिवन सीरीज या गिवन सीक्वेंस के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हो आप कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं है, कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है ना। तो पहली और आखिरी शर्त क्या है किसी भी सीरीज के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का, कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अब लोग यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफी आसान होने वाली, इसलिए कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं या सिंपली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं। अगर आपको थर्ड टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म में 2d ऐड करना पड़ेगा, या आपको चौथे टर्म फोर्थ टर्म निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म में 3 इंटू डी ऐड करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको सेकंड टर्म पता चल गया है ना, जैसे सेकंड टर्म आप निकालने के लिए क्या किए, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दिए हैं, उसी प्रकार से
आपको थर्ड टर्म निकालना होगा तो इसके पहले वाला टर्म यानी कि सेकंड टर्म में डी ऐड करना होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको यहाँ पे फोर्थ टर्म आपको निकालना है तो इसके पहले वाले टर्म यानी कि थर्ड टर्म में डी ऐड करना होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको यहाँ पे A5 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे इसको A प्लस 4D लिखेंगे ना, A प्लस 4D। अगर A5 निकालना है तो क्या करेंगे A प्लस 4D। A6 निकालना रहता है तो A प्लस 5D और इसी प्रकार चले जाते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है तो क्या करेंगे यहाँ पे A4 क्या लिखेंगे A4 प्लस D लिखेंगे। आपको फिफ्थ टर्म निकालना है यहाँ पे तो आपको इसके पहले वाले टर्म यानी A4 में D ऐड करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ नोट पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी जो है यूजफुल होने वाला है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका सही डायरेक्शन में अप्रोच करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 चीजें बात करूंगा, 3 टर्म, 3 नंबर्स, 4 नंबर और 5 नंबर ना। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, मैं 3 चीजें यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो गिवन टर्म है 3 टर्म है ना, और तीनों टर्म क्या है एपी में है। इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 का 3 टर्म एपी में है तो आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म को आप क्या मानेंगे A माइनस डी, सेकेंड टर्म को A और थर्ड टर्म को A प्लस डी मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 4 टर्म जो है एपी में है तो आप पहले टर्म को A माइनस 3D मानेंगे, सेकेंड टर्म को A माइनस डी, थर्ड टर्म को A प्लस डी और इसी प्रकार से जो चौथा टर्म फोर्थ टर्म है उसके लिए A प्लस 3D लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास गिवन टर्म दिया गया है 5, किसी भी गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। पहले टर्म को आप A माइनस 2D रखिए, दूसरे टर्म को A माइनस डी रखिए, तीसरे टर्म को यहाँ पे A रखिए, है ना, और चौथे टर्म को A प्लस डी रखिए और पांचवें टर्म को A प्लस 2D रखिए। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया हुआ है इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? लगातार होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 लगातार टर्म यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है? पहला टर्म 2x, सेकेंड टर्म x प्लस 10 और थर्ड टर्म क्या दे रखा है यहाँ पे? 3x प्लस 2 दे रखा है। बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है और थर्ड टर्म आपके पास क्या है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गिवन आपके पास है क्या। तो आपके पास जो गिवन है सबसे पहले मैं उसको दिखाता हूं, एकदम ध्यान से आप देखते चलिएगा, एक एक बात आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, लेकिन फिर भी होम ट्यूशन जैसा फीलिंग आपको आने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास कि जो फर्स्ट टर्म यानी a दिया गया है वो 2x है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से देखिए आपके पास यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, आपके पास जो सेकेंड टर्म यानी कि जो a2 है वो क्या दिया हुआ है? x प्लस 10 दिया हुआ है। और जो आपका थर्ड टर्म यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? थर्ड टर्म आपका है 3x प्लस 2 दिया हुआ है, देख पा रहे हैं ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का किस वैल्यू के लिए गिवन जो 3 टर्म है वो एपी में है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एपी में होने के लिए किसी भी टर्म का, एपी में होने के लिए किसी भी टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डी चेक करना पड़ेगा। आपको क्या चेक करना पड़ेगा? डी चेक करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, तो अगर हम यहाँ पे डी चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका a2 माइनस a1। तो a2 आपके पास क्या है यहाँ पे?
x प्लस 10, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो लिखेंगे x प्लस 10। उसी प्रकार से कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लेंगे हम लोग, तो a3 माइनस क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2, यानी आगे वाले नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, सेकेंड टर्म आपके पास लिख दिए, थर्ड टर्म भी लिख दिए, ये हो गया 3x, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 3x प्लस 2 माइनस है, माइनस इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक पहला जो कॉमन डिफरेंस आपका निकला हुआ है वो कितना है, x प्लस 10, और जो सेकेंड वाला कॉमन डिफरेंस निकला हुआ है कितना है, 2x माइनस 8। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि फॉर एपी होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, मतलब दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 10 किसके इक्वल होगा, 2x माइनस 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या देखेंगे, यहाँ पे 10 छोड़ दीजिए ऐसे ही, ये आपका 2x हो गया, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा तो निगेटिव यानी माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 8 है, इधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी आपका x का वैल्यू कितना निकल गया, 18 निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, कॉमन डिफरेंस क्या है, क्यू दिया गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि फाइंड इट्स 10th टर्म, इसके 10th टर्म निकालना है हमें। क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, p गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, q गिवन है। तो देखिए इसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर में 2 यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 यानी कि a कितना गिवन है, p गिवन है, और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि d है वो कितना गिवन है, q गिवन है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके 10th टर्म निकालिए। 10th टर्म का मतलब क्या हो गया, a10 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बात समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे क्या पूछा गया, 10th टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू में क्या बता रखा है, 10 बता दिया है। ठीक है ना, देख पा रहे हैं, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना आपका है, 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे d। जैसा क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट टर्म आपका है p दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी, और d कितना गिवन है, q गिवन है, यानी हमारा आंसर मिल चुका है कि जो हमारा a10 है यानी कि 10th टर्म है वो कितना आ गया, यहाँ पे p प्लस 9q आ गया। बात समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे देख पा रहे हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाने के लिए उसी क्वेश्चन को ले लिया ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और पता भी चल जाए कॉन्सेप्ट के साथ किस फॉर्मूला के बेसिस पे कितने आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करेंगे और इससे रिलेटेड मैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते आऊंगा और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी फॉर्मूला और भी कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप जो है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सी काम करना है,
बेल बटन आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं जब भी यहाँ पे कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख सकेंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।